तो दोस्तों, वेलकम टू अंशुल एलएलबी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑफेंस रिलेटेड टू वेट एंड मेजर्स। यानी कि ये वो अपराध है जो किसी को किसी घटिया तरीके के बट्टे या तो फिर कोई तराजू जिनमें छेड़छाड़ की गई हो उनको बनाने से या तो रोकता है या तो उनको बेचने से रोकता है। और अगर वो आपके साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इन चीज़ों से भी रोकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। और मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पर आ रही होगी, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें ताकि मैं आपको अपडेट्स बताता रहूँ। अब आगे बात करते हैं इन ऑफेंसेस के बारे में, या पहले बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ ऑफेंस जो हम फेस करते हैं। हम अपनी आम जिंदगी में ऐसे ऑफेंस कई बार फेस करते हैं जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं और कोई ऐसे फॉल्स तरीके के इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई छेड़छाड़ की गई तराजू या फिर कम वेट वाले बट्टे जो सही नाप के नहीं है वो हमारे साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो चंद पैसे बनाने के लिए हमारे साथ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और हमें ठगते हैं। और हम कहीं ना कहीं उनके इस चाल में फंस भी जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता और ना ही हमें पता लगता है कि उनने ऐसा कर रखा है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपको पता लग जाए कि वो ऐसा कुछ कर रहा है तो आप उससे टैकल कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि आप उससे कैसे टैकल कर सकते हैं, आप उसको कैसे सजा दिला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 264 जिसमें बताया गया है इफ एनी पर्सन फ्रॉडेंटली यूज अ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेटिंग। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई फॉल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेटिंग यूज करता है, यानी कि कोई तराजू, कोई ऐसी चीज जिससे माप तोल हो सकता है, वो कुछ ऐसा यूज करता है और उसे पता है ये मैंने इसमें छेड़छाड़ की हुई है या मैंने ये किसी से खरीदी हुई है जो छेड़छाड़ की हुई थी इसमें, और वो नोइंगली करता है, उसे जानबूझ के करता है और अपने पास रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम 1 साल तक का कारावास करवा सकते हैं अंडर आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता के तहत। और उसको इसमें फाइन और जेल दोनों हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 265। ऑफेंस इसमें होता है अगर कोई वेट और मेजर्स यूज कर रहा है फॉल्सली, फ्रॉडलेंटली यूज कर रहा है, तो इसमें होगा क्या अगर वो नोइंगली कर रहा है इस चीज को। इफ एनी पर्सन नोइंगली ऐसे फॉल्स इंस्ट्रूमेंट, ऐसे वेट और मेजर्स को यूज कर रहा है, यानी कि हम किसी के पास डिजिटल मशीन नहीं होती कई बारी, तो वो क्या करता है, वो बट्टों के साथ, अपनी बट्टों वाली तराजू के साथ या फिर किसी और चीजें जिनमें बट्टे यूज होते हैं, तराजू यूज होती है, या तो फिर एज ए मेजर्स यानी कि जिनसे वो नाप तोल करता है, या तो फिर वो कैपेसिटी हो सकती है, या तो फिर वो लीटर वगैरह में नापने की कुछ मशीन हो सकती है जिसमें कैपेसिटी हो उसकी, या तो फिर वो ऐसी चीज हो जिससे बड़ी बड़ी चीजें नापी जाए, और वो उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे मेजर्स यानी कि ऐसे बट्टे या फिर ऐसी कुछ मशीन यूज कर रहा है जो कि गलत है, यानी कि उसका नाप जो आ रहा है वो गलत है, और जो उसका बट्टे का जो ओरिजिनली हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। जैसे हमने कोई 5 किलो चीज खरीदी है और उस बट्टे से वो है तो 5 किलो का बट्टा, लेकिन असल में उसका वेट 5 किलो का है नहीं, वो 4.5 किलो का है। वो हमसे धोखा कर रहा है उस चीज के लिए और हमें नहीं पता लग रहा, वो किसी तरह मैनेज कर लेता है, उसने दूसरी तरफ कुछ वेट लगाया होगा, कुछ भी किया होगा, या फिर वो कम ही डालेगा हमारे को और हमारे को पता नहीं लगेगा, हम उस वेट के हिसाब से मान लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक की सजा, फाइन और दोनों भी हो सकता है। अब बात करते हैं 266 में बताया गया है अगर बीइंग अ पोजेशन ऑफ अ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट, अगर किसी के पास पोजेशन भी हो यानी कि उसके पास वो रखे हुए हो, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, किसी पर्सन के पास वो रखे हुए हैं, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, और हमें पता है ये कभी ना कभी यूज करेगा, हमारे सामने यूज नहीं करेगा लेकिन किसी और के साथ धोखा करेगा, किसी गरीब को लूटेगा, किसी ना किसी के साथ वो धोखा करेगा जिससे उस बेचारे को काफी पछतावा होगा या फिर उसके साथ धोखा होगा किसी ना किसी सेंस में।
और उसके पास पोजीशन है, हमें पता है, तो हम ऐसे लोगों को भी सजा दिलवा सकते हैं। और ऐसे पर्सन को पता होना चाहिए, नोइंगली वो ये सब कर रहा हो, उसको पता हो कि ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये फॉल्स है, और उसके बावजूद भी उसने उसको पोजीशन में अपने पास रखा हुआ है, अपने पास उसने संभाल के रखा हुआ है। चाहे वो मेरे साथ यूज ना कर रहा हो, उसको पता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान है जो उसके इस चंगुल में नहीं फंसेगा, लेकिन कोई दूसरा गरीब इंसान जो इस चंगुल में फंस सकता है वो उसके साथ ये यूज करेगा, तो ऐसे इंसान को 1 साल तक की सजा, फाइन और दोनों भी हो सकता है। अब आगे बात करते हैं इसका लास्ट सेक्शन 267। अगर कोई व्यक्ति ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बनाता है या तो फिर बेचता है या तो फिर उसको ऐसे डिस्पर्स कर देता है, यानी किसी ना किसी को वो दे देता है, यानी कि वो उनको कहीं ना कहीं से एक्सपोर्ट वगैरह भी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 1 साल तक की सजा, फाइन और जेल दोनों हो सकता है। और इसमें उसको नोइंगली पता होना चाहिए कि मैं ये जो सेल कर रहा हूँ, यानी कि जो चीजें बेच रहा हूँ या तो फिर मैं ये चीजें जो बना रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है, ये गलत लोगों के हाथ में जाएगी और उससे लोगों को धोखा मिलेगा। पर्टिकुलरली उसको ये सब कुछ पता होना चाहिए, और वो नोइंगली ये सब कुछ कर रहा है जानबूझ करके, उसको पता है कि ये सब चीजें करने से किसी न किसी को नुकसान होगा, और उसके बावजूद भी वो ऐसी चीजें करता है, तो उसको भी 1 साल तक की सजा, फाइन और दोनों हो सकता है, जैसे कि अब मैंने आपको बताया। अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबको बता दिया है कि अगर कोई लोग ऐसे फॉल्स इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कुछ तराजू जिसके साथ छेड़छाड़ की गई हो, यानी कि कोई बट्टे या तो फिर कोई ऐसी नापने की लीटर वगैरह की चीजें या तो फिर बड़ी बड़ी मेजर करने की चीजें जिससे लेंथ नापी जाए, यानी कि अगर आप अगर आप 10 मीटर लंबी रस्सी ले रहे हैं और उसको नापने के लिए बड़ी बड़ी लेंथ की चीजें ली जाएं, या फिर और भी कोई मेजर्स, वो मेजर्स किसी भी सेंस में हो सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको इसमें एग्जांपल दिए हैं कि वो बट्टा हो सकता है या फिर वो तराजू हो सकता है, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो नापने के लिए या लेंथ के लिए या फिर वेट के लिए यूज हो रहे हो। अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है और या किसी और के साथ भी कर रहा है और वो किसी और के साथ नहीं कर रहा लेकिन उसके पास ऐसे फॉल्स इंस्ट्रूमेंट हैं, तो आप पुलिस को जरूर बताइए, दूसरों को बचाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो यार। थैंक यू।